सदियों तक दुनिया दो अजीम ताकतों के दरमियान बटी रही। मगरिब में बेज़ंतीनी एम्पायर, कैसर की सल्तनत, लोहे की फौज और पत्थर के किलों की मालिक, और मशरिक में ससानियन एम्पायर। ये दोनों सुपर पावर्स दहाइयों की बेरहम जंगों में एक दूसरे को थका चुकी थीं। खजाने खाली हो चुके थे, लश्कर जख्मों से भरे थे और राया टैक्सों के बोझ तले दब चुकी थी। मगर जब ये देव आपस में टकरा रहे थे, जुनूब के गहरे रेगिस्तानों में खामोशी से एक नई ताकत जन्म ले रही थी। ऐसी ताकत जिसे न रूम संजीदगी से लेता था, न फारस। साल था 629 ईस्वी। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एलची रवाना किया। नाम था हारिस बिब्न उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हा। मिशन सिफारती था। बुसरा के गवर्नर के नाम अमन का पैगाम पहुंचाना था। कदीम दुनिया में सफीर को मुकद्दस समझा जाता था। पैगाम रसां को कत्ल करना रियासतों के दरमियान खुली दुश्मनी का ऐलान होता था। लेकिन जब अल हारिस बलका के मैदान उबूर कर रहे थे, एक गस्सानी सरदार ने, जो रोम का ताबे था, उनका रास्ता रोक लिया। कोई सवाल नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, उन्हें बांधा गया, जलील किया गया और फिर उनका सर कलम कर दिया गया। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था। रोम मुसलमानों को कह रहा था, अपनी हद में रहो, रेगिस्तान से बाहर कदम न रखो। मदीना में जब ये खबर पहुंची, फजा बदल गई। ये सफीर की शहादत थी, ये रियासत की तौहीन थी, ये इस्लाम को खुला चैलेंज था। जवाब फौरी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया। ये उस वक्त तक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी फौज थी, मगर रूमी ताकत के मुकाबले में ये वाकई समंदर में एक बूंद थी। मंजिल थी मोता, रूमी सरहद के करीब एक छोटा सा गांव। वही जगह जहां चंद दिन बाद तारीख का एक फैसला कुन बाब लिखा जाने वाला था। रवानगी से पहले रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कमांडर मुकर्रर किए। ये कोई आम ऐलान नहीं था, ये एक खामोश तरतीब शहादत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे अमीर होंगे। अगर वो शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अगर वो भी गिर जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मजमे पर खामोशी छा गई। ये हुक्म नहीं लग रहा था, ये आने वाले दिनों की पेशगोई महसूस हो रही थी। लश्कर रवाना हुआ, ये जानते हुए कि उनके कायद शायद वापस ना आए। जब मुसलमान मुआन पहुंचे, जासूस लौटे, चेहरे सर्द थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कांपती आवाज में बोले, हम सिर्फ गसानी कबाइल से नहीं लड़ रहे, हेराक्लियस खुद यहाँ मौजूद है। उसने फारिस को शिकस्त दे दी है और 1 लाख से जायद का इत्तेहाद खड़ा कर लिया है। भारी जरहें, भारी घुड़सवार और बदवी कबाइल की कुमक। ये सिर्फ फौज नहीं थी, ये बिजंतीन एम्पायर की पूरी जंगी ताकत थी। तनासुब वाज़ेह था, 3000 बमुकाबला 1 लाख, यानी 33 के मुकाबले में 1। लश्कर 2 रातें रुका, खैमों में मशवरे हुए। तजर्बाकार सिपाहियों ने आहिस्ता से कहा, मदीना सवार भेज दो, 600 मील दूर। कुमक मांगो, हम पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकते। उसी लम्हे अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हो खड़े हो गए। उनकी आवाज ने पूरा कैंप खामोश कर दिया। बोले, हम कब से तादाद से लड़ने लगे? हम ईमान से लड़ते हैं। हम यहाँ 2 चीजों के लिए आए हैं, या फतह या शहादत। एक लम्हे को हवा भी रुक गई, बहस खत्म हो गई। हुक्म हुआ, आगे बढ़ो। बराह रास्त दरिंदे के मुंह में, मौता के मैदान में
दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ रोम, ढालें जड़ी हुई, जरहें सूरज में चमक रही थीं। भारी कैटाफ्रैक्ट घुड़सवार पीछे कतार में खड़े थे। वो टैंक थे कदीम दुनिया के। दूसरी तरफ अरब, खुले दस्ते, हल्की जरहें, रफ्तार, महारत और जाती जुर्रत पर इन्हिसार। ये हथियारों की जंग नहीं थी, ये अकीदे और सल्तनत का टकराव था। और जब दोनों टकराए, आवाज गरजदार थी। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। सबसे आगे थे ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। वो पीछे खड़े होकर हुक्म नहीं दे रहे थे, वो खुद अलम उठाए रूमी नेज़ों के घने जंगल में घुस गए। लेकिन ऐसी दीवार के सामने सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती। चारों तरफ से नेज़े लगे और चंद ही लम्हों में वो जमीन पर गिर गए। मगर परचम जमीन को न छू सका। जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु लपके अलम थामा। अशराफिया का बेटा घोड़े से उतर आए। ये एक ऐलान था, आज वापसी नहीं। रूमी लश्कर फौरन समझ गया, अलम बरदार को गिरा दो। वो जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर टूट पड़े। तारीख गवाह है, उनके जिस्म पर 90 जख्म थे, सब सामने से, पीठ पर एक भी नहीं। जब दोनों बाजू कट गए, तब भी उन्होंने खून आलूद बाजुओं के सहारे परचम सीने से लगा रखा। वो उस निशान को गिरने नहीं देना चाहते थे। आखिरकार जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी गिर गए। अब अलम उठाया अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। वो भी शहीद हो गए। 3 कमांडर, 3 शुहदा। एक ही दोपहर में पूरा कमांड स्ट्रक्चर खत्म हो चुका था। मुसलमान सफ़ें तोड़ने लगे, 3 तरफ से घेर लिए गए। एक मौत का दायरा बनता जा रहा था। मुकम्मल सफाया बस चंद मिनट दूर था। इसी अफरा तफरी में एक सिपाही ने परचम एक नए मुसलमान के हाथ में थमा दिया। वो शख्स जो कभी उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था और आज उन्हीं के लिए खड़ा था, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने क़ियादत लेने से इनकार किया, मगर सिपाहियों ने कहा आप ही संभालेंगे। और उसी लम्हे जंग का रुख बदल गया। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फतेह का नहीं सोचा। वो जानते थे ये नामुमकिन है। उन्होंने सिर्फ एक फैसला किया, इस एक दिन को जिंदा रहना है। उन्होंने छोटे छोटे शदीद जवाबी हमले शुरू किए, बस चंद कदम रोमियों को पीछे धकेलने के लिए। कहा जाता है इस दिन उनके हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। इतनी शिद्दत से लड़े कि आखिर में सिर्फ लोहे की एक मोटी सलाख उनकी गिरफ्त में रह गई। सिर्फ कुव्वत इरादी के जोर पर उन्होंने सफ संभाले रखी, यहां तक कि सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया और रात ने दोनों लश्करों को अलग कर दिया। रूमी सो गए। उन्हें यकीन था सुबह कत्ले आम होगा। अरब थके हुए हैं, बेकायद हैं, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं सोए। वो जानते थे अगर कल यही जंग दोहराई गई तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। उन्हें दुश्मन की सोच बदलनी थी। इसी रात उन्होंने एक शाहकार फरेब तैयार किया। मुकम्मल अंधेरे में पूरा लश्कर असरे नौ तरतीब दिया। बाएं बाजू को दाएं ले गए, दाएं को बाएं, पिछली सफ को आगे। क्यों? ताकि सुबह रूमी नए चेहरे देखें, नई ज़िरहें, नए झंडे और समझें मदीना से ताज़ा कुमक पहुंच गई है। ये वो लम्हा था जब बैटल ऑफ मौता में सिर्फ तलवारें नहीं चल रही थीं, दिमाग भी लड़ रहा था। लेकिन असल वार अभी बाकी था। गर्द। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक छोटे दस्ते को हुक्म दिया, पीछे जाकर शागें और कालीन घिसेटो, घोड़ों को दायरों में दौड़ाओ। रात की खामोशी में रेत जागी। जैसे ही फजर करीब आई, उफुक पर गर्द का एक पहाड़ उठने लगा। सुबह हुई। रूमी जर्नेल खेमों से बाहर निकले और साकित रह गए। कल का थका हुआ दुश्मन गायब था।
सामने ताजा सफ़ें खड़ी थीं और पीछे आसमान को छूता गर्द का तूफान। ये खुला इशारा था, मदीना से कमक पहुंच चुकी है। रोमी हिचकिचा गए। जर्नेलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये चाल है, खलीफा ने पूरी फौज भेज दी है। खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये झिझक देख ली। उसी लम्हे हुक्म दिया, पीछे हटो, लेकिन भागो नहीं। मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। तलवारें निकली हुई थीं, सफ़ें मुकम्मल कायम। ये जंग का सबसे खतरनाक लम्हा था। अगर रूमी अब हमला करते तो कत्ले आम यकीनी था, मगर रूमी रुके रहे। उन्हें डर था कि वो किसी सहराई जाल में न फंस जाएं। ये पीछे हट रहे हैं। रुके रहो, ये कोई जाल है। इनकी ताजा कमक पहुंच चुकी है दरगाह। ये हमें सहरा में फंसाना चाहते हैं। वो बस देखते रहे। 3000 आदमी खामोशी से मैदान छोड़ते गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। उन्होंने मुकम्मल तबाही से लश्कर को बचा लिया। वो चाहते तो रात के अंधेरे में निकल सकते थे, मगर वो फरार होता, और फरार तारीख में शिकस्त कहलाता है। उन्होंने दिन की रोशनी में निकलना चुना, दुश्मन की आंखों में आंख डालकर। वो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा चुके थे, जबकि मुसलमानों का नुकसान बहुत कम था। रूमी लाशें गिन रहे थे और मुसलमान सफ़ें संभाले निकल रहे थे। ये भागना नहीं था, ये हिकमत की फतह थी। जब मुजाहिदीन वापस मदीना पहुंचे, कुछ लोग चीखने लगे, ये तो भाग आए हैं, मैदान छोड़ दिया। तब रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया, नहीं, ये भागने वाले नहीं, ये पलट कर आने वाले हैं और दोबारा लड़ने वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो लक़ब दिया जो तारीख़ में हमेशा के लिए सब्त हो गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। रोमियो ने समझा मौत बस एक झड़प थी। उन्हें अंदाजा नहीं था, ये रिहर्सल थी। सिर्फ 7 साल बाद यही खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैटल ऑफ यरमूक के मैदान में वापस आएंगे और उस बार वो सिर्फ जिंदा नहीं बचेंगे, वो सल्तनत का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, ये थी सिनेमैटिक तारीख में इब्तिदाई इस्लामी जंगों की पहली किस्त। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। अगली किस्त में हम लेकर आ रहे हैं जंगे यमामा, वो मार्का जिसने खिलाफत को टूटने से बचाया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई तारीख के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।